अधिक्रम कहते हैं जिस राज्य के साथ अपने राज्य का व्यापारिक संबंध निषिद्ध है, अर्थात जिस राज्य में अपने राज्य की वस्तुओं का आना जाना राज्य सरकार की ओर से निषिद्ध है, रोक लगी हुई है, उसके विरुद्ध राज करते हैं। विरुद्ध राज्य में महंगी वस्तुएं अल्प मूल्य में मिलती हैं, ऐसा मानकर जैसे विदेश से कहीं हीरा वगैरह ले आते हैं लोग, ऐसे राज्य से जिससे हमारे देश की सरकार ने रोक लगा रखी है और यहाँ पर ज़्यादा मूल्यों में उसको बेचना, यानी जो हमारे देश में उसका मूल्य है उसको अति मूल्य में उसको बेचना, ये भी अतिचार है। इसको भी अचौर अणुव्रत में दोष लगता है। सदृश सन्मिश्र समान रूप रंग वाली नकली वस्तु असली वस्तु में मिलाकर असली वस्तु के भाव से बेचना, जैसे घी में रिफाइंड आदि आजकल बहुत मिलाने का कार्यक्रम चल रहा है, उस तरह नकली सोना चांदी आदि का व्यापार करना, ये सदृश सन्मिश्र यानी सदृश यानी बिल्कुल हूबहू वैसा। हीनादिक विनिमान जिनसे वस्तुओं का विनिमान आदान प्रदान लेन देन होता है उसे विनिमान कहते हैं, यानी किलो में मीटर में ऐसे करके जिसे भरकर या तोल कर कोई वस्तु ली जाती है उसे मान कहते हैं। जैसे तराजू आदि जिससे नापकर कोई वस्तु ली जाती है उसे अनुमान कहते हैं। ठीक है, जैसे फुट गज मीटर आदि किसी वस्तु को देते समय हीन मान अनुमान यानी तोलना और कम नापना। हीन माने कम तोलना और कम नापना। और खरीदते समय दोनों बात कही गई है, बेचते समय भी और खरीदते समय भी। खरीदते समय इसलिए कहा गया है जैसे गांव आदि के अनपढ़ लोग आते हैं, अपना सामान लेके आते हैं, उनको जानकारी नहीं है कि ये सरसों लेकर आए, सरसों की ट्रॉली लेके आए और 12 कुंटल की सरसों की ट्रॉली है, तुमने कह दिया उससे कि नहीं ये 11 कुंटल की है। तो ये भी है, केवल बेचते समय नहीं कि बेचते समय अत्याचार हो रहा है, दोष लग रहा है इस व्रत को, खरीदते समय भी उतना ही दोष लगता है। इसलिए दोनों ही परिस्थिति में ध्यान रखना चाहिए। अचौर गुण व्रतधारी का मनुष्य का इन सब अत्याचारों से दूर रखकर अपने व्रत को सुरक्षित रखता है। यदि इसमें समझने वाली बात है, यदि एकाध बार भूल से कोई करता है तभी तक ये अतिचार है, तभी तक ये दोष है। लेकिन जानकर यदि कोई मनुष्य बार बार करता है तो ये अनाचार की श्रेणी में आ जाता है और अनाचार की श्रेणी में आते ही ये जो व्रत है ये नष्ट हो जाता है, फिर ये व्रत नहीं रहता। इसके बाद अब वर्णन कर रहे हैं कुशील का। ना तो पर दारान गच्छते ना परान गमयति चा पाप भीतेरत या परदार निर्वती कैदार संतोष ना पापी। यत यानी जो पाप भीते पाप के वैसे पर दारान पर स्त्रियों के प्रति ना तो गच्छति स्वयं गमन करता है, च और ना परान ना दूसरों को गमयति गमन कराता है, सा वह क्रिया परदार निर्वती पर स्त्री त्याग रूप एवं स्वेदार संतोष नामक ब्रह्मचर्य अणुव्रत है। ये श्रावक के लिए बताया है कि जो परिस्त्रियों के पास ना तो जाता है ना दूसरों को भेजता है ना उसकी चर्चा करता है, ऐसे ये श्रावक का ब्रह्मचर्य नामक अणुव्रत है। पाप कर्म से डरते हैं जो परवनता का भोग नहीं, स्वयं तथा पर को प्रेरित नहीं करते हैं बुध लोग कभी। परवनता का त्याग रूप वे ब्रह्मचर्य अणुव्रत बाता, तथा उसी का अपर नाम है स्वेदार संतोषी दाता। श्लोक में आयु है परदाराम शब्द का समास दो प्रकार से होता है, परस्त्रीदारा परदास्ता नाम अर्थात पर की स्त्रियों अथवा पराश्च दो ते दाराश्च परादास्तान अर्थात पर स्त्रियाँ। इससे पहले समाप्त से पर के द्वारा परग्रहित स्त्रियों का बोध होता है। दूसरे समाप्त से पर के द्वारा अपरग्रहित अविवाहित कन्या द्वारा वेश्याओं का ग्रहण होता है। इस प्रकार इन परग्रहित और अपरग्रहित दोनों प्रकार की परिस्त्रियों के साथ पाप के भय से ना कि राजकीय और सामाजिक भय से न स्वयं संगम करना, ना पर स्त्री लंपट अन्य पुरुषों को गमन कराना पर स्त्री त्याग अणुव्रत है। इसी को शिव पर संतोष व्रत भी कहते हैं। जिसके साथ अब विशेष अर्थ बता रहे हैं
कि जिनके संग धर्म अनुकूल, धर्म के अनुसार विवाह हुआ है उसे स्वस्त्री कहते हैं। इसके सिवाय संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं वो सभी परस्त्रियां कहलाती हैं। परस्त्रियां प्रग्रहित अप्रग्रहित के दो भेद के दो प्रकार हैं। जो दूसरों के द्वारा विवाहित हैं वे परिग्रहित हैं, समझ गए। जो दूसरों के संग जिन स्त्रियों का विवाह हो गया है वो परग्रहित हैं, और जो अविवाहित हैं, वेश्या आदि के समान उन्मुक्त स्वच्छंद हैं, वे परग्रहित हैं। यानी जो किसी के ग्रहित में नहीं है, ग्रह में नहीं रह रही हैं, उससे इसका विवाह नहीं हुआ है, वो तो हो गई ग्रहित और परिग्रहित हो गई। और जो अभी तक अनमैरिड आदि हैं या स्वच्छंद विहार कर रही हैं वो अपरग्रहित। ये दोनों प्रकार की स्त्रियों में राग नहीं लगना। ब्रह्मचर्य अनुव्रत का धारी पुरुष स्वस्त्री को छोड़कर अन्य दोनों प्रकार की परिस्थितियों से दूर रहता है। उसका ये दूर रहना पाप के वजह से होता है, राजा आदि के वजह से नहीं, क्योंकि अभिप्राय पूर्वक पाप से निवृत्ति होने को ही व्रत कहते हैं। जो लोग जैसे जो लौकिक कानून है उसमें तो क्रिया को ही पाप माना गया है, लेकिन जैन धर्म के अंदर इंटेंशन को भी पाप माना गया है। इंटेंशन से मतलब भाव, यदि भाव हमारे उस तरह के हो गए तो भी अशुभ कर्म और पाप कर्म का बंध होता है। अशक्ति अथवा किसी अन्य भय से निवृत्ति होने को व्रत नहीं कहते हैं। आचार्य समर्थबद्ध ने ब्रह्मचर्य व्रत गुण व्रत को के लिए प्रधान निर्वृत्ति स्वयं पर संतोष से दो नामों का प्रयोग किया है। इससे ये भाव ध्वनित होता है कि ब्रह्मचर्य गुण का धारक पुरुष देश काल के अनुसार अपनी अनेक स्त्रियां हों तो उनका समागम कर सकता है, पर स्त्रियों का नहीं। वह अपनी स्त्रियों में संतुष्ट रहता है, अन्य स्त्रियों में उसकी विकार पूर्ण दृष्टि नहीं होती है। अब इसके अतिचार बताए हैं कि ये तो उन्होंने स्थूल रूप से बता दिया, जो दिखाई देता है, जो दिखाई नहीं देता, जो स्वयं को ही पता लगता है कि ये क्या है, ऐसे दोष उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। इनको अतिचार यहाँ पर क्या गया है, अन्य विवाह अकरण अनकीर्णा विटत विपुलष्टश इत रिका गमनम चामरस्ते पंच व्यतिकारा। 5 व्यतिकार दिए हुए हैं कि अन्य विवाहकरण, परिवार को छोड़ के अन्य के बेटे बेटियों का विवाह संबंध कराना, इसका ये अनुव्रत है, तो वो दूसरों के भी विवाह संबंध आदि नहीं करा सकता। अनंग क्रिया के अंगों को छोड़कर अंग कर्णों का काम सेवन करना, विटत शरीर से कामुक चेष्टा, बचनों से गालियाँ देना, जारपना स्त्रियों के वेश बनाना, स्त्रियों का भी वेश वो नहीं बनाता, विपुल तुषा काम सेवन की तीव्र अभिलाषा रखना और इच्छा रेखा गमन, व्यभिचारिणी स्त्रियों के आना जाना, इससे संबंध रखना, ये 5 अतिचार यहाँ पर बताए गए। वे पर के विवाह करना, अनुचित अंग तंग अशी कुशील करना, गाली गलोच देना, इच्छा काम भोग की अति करना, व्यभिचारिणी के घर जाना, आना वार्तिक करना। यानी ऐसी स्त्रियों से भी उनको दूर रहने के लिए कहा गया कि वार्तालाप नहीं कर सकते जो व्यभिचारिणी जिनका नेचर है। ऐसे ये 5 अतिचार बताए, इनके द्वारा इनके जो अनुव्रत है, ब्रह्मचर्य का अनुव्रत है, उनमें दोष लगता है और इसको यदि रिपीट किया जाए तो ये फिर अतिचार हो जाता है, यानी ये व्रत हो जाता है। तो ये व्रत जो भी मनुष्य अपने जीवन में धारण करता है तो इन सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखता है कि ये सारी जो आचार्य भगवान ने हमें निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों का उनने हमारे लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। लक्ष्मण रेखा खींच दी कि ये आपकी लक्ष्मण रेखा है, तभी इस लक्ष्मण रेखा के अंदर आप रहेंगे, तभी आपके ये 5 अणुव्रतों का पालन हो पाएगा। और यदि आपने उल्लंघन करने का प्रयास किया गलती से, भूल से, तो वो एकाध बार अतिचार माना जाएगा। लेकिन यदि आप बार बार जानकर ज्ञान रूप में विवेक के द्वारा भी यदि आप बार बार करते हैं तो आपका व्रत तुरंत नष्ट हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर आचार्य भगवान ने सभी को बताया है। तो ये 5 अणुव्रत कौन कौन से 5 अणुव्रत हो गए? अहिंसा अणुव्रत और सत्य अणुव्रत, तीसरा अहिंसा, सत्य, अचौर्य और कुशील और परिग्रह। ये 5 प्रकार के अणुव्रत, 5वां अणुव्रत पढ़ते हैं। आगे चलते हैं, क्या करें? धन्य धान्य आदि ग्रंथम परिमाय कथोदिकेशु
निष्प्रधाता परिमित परिघे स्वेच्छा परिमाणानपि धन्य धान्य आदि ग्रंथम, यानी धन्य धान्य आदि परिग्रह को परिमाएँ परिमित सीमित कर तत् उनसे अधिकेशु अधिक परिग्रहों में निष्प्रता इच्छा रहित होना और परिमित परिग्रह अपि अथवा इच्छा परिमाणाम इच्छा परिणाम नामक अनुव्रत होता है। जो परिग्रह का अनुव्रत रखता है वो अपनी सारी जो आवश्यकताएं हैं उनको सीमित कर लेता है कि मेरे पास मैं कैश रखूँगा तो इतना रखूँगा, वस्त्र रखूँगा तो इतना रखूँगा, सोना रखूँगा तो इतना रखूँगा, चांदी रखूँगा तो इतनी रखूँगा। ऐसे करके वो अपने जो परिग्रह है उसको सीमित कर लेता है, परिसीमित या सीमित करके उससे अधिक परिग्रह करने की इच्छा नहीं करता। ऐसा ये परिग्रह अपरिग्रह अनुव्रत है। दश विधि परिग्रह धान्य अधिक का समुचित सीमित कोश करे, संग्रह उससे अधिक संग का नहीं करे मन तोष धरे। परिमित परिग्रह पंचम अनुव्रत यही रहा तुन सही जरा, इच्छा परिमाण की भी प्यारा नाम इसी का तभी पड़ा। यहाँ पर अपरिग्रह अनुव्रत के बारे में आचार्य भगवान ने बताया है कि गाय भैंस आदि को धन कहते हैं, धान्य खेत चना आदि को धान्य कहते हैं और आदि शब्द से दास दासी स्त्री मकान खेत नगद द्रव्य सोना चांदी के आभूषण वस्त्र आदि का संग्रह होना होता है। ये सब परिग्रह कहलाता है। अपनी इच्छा अनुसार देव तथा गुरु के पाद मूल में इसका परिणाम कर उससे अधिक में इच्छा रहित होना परिमित परिग्रह का नाम अनुव्रत है। यानी देव के सामने, भगवान के सामने या गुरु के सामने कोई भी ये निश्चय कर ले कि मेरे को अपना प्रमाण निश्चित कर ले कि मेरे को एक ही मकान रखना है, 10 तोले सोना रखना है, 100 ग्राम चांदी रखनी है, एक ही गाड़ी रखनी है, वस्त्र भी रखने हैं तो 5 जोड़ी रखने हैं और खेत रखना है तो 10 बीघा, इससे ज़्यादा नहीं, दास दासी नौकरानी रखनी है तो इतनी रखनी है, इससे ऊपर नहीं रखनी। हर चीज़ का वो अपना प्रमाण कर लेता है, नियमित कर लेता है, नियमित कर लेता है, एक परिमित कर लेता है कि मुझे अपने धन्य धान्य आदि को सीमित रखना है और इसी का नाम अपरिग्रह अनुव्रत बताया गया है। इस अनुव्रत में अपनी इच्छाओं को परिमित सीमित किया जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम इच्छा परिमाण व्रत भी है। इस अनुव्रत में अपनी इच्छा का परिमाण किया जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम इच्छा परिमाण भी है। और यहाँ पर इसके अतिचार बताए। अतिचार क्या बताए? अति बहान अति संग्रह विस्मय लोभ अति भार बहनानी परिमित परिग्रस्त चा विपेक्षा पंचरभ्यंते। यानी अति वाहन, अति संग्रह, अति विस्मय, अति लोभ, अति बारवान, ये 5 प्रकार के परिग्रह परमाण अनुव्रत के अतिचार यहाँ पर निश्चित किए गए। बहुत भार को ढोना संग्रह व्यर्थ संग का अति करना, पर धन लक विस्मित होता अति लोभी बहु भान रखना। परिमित परिग्रह पंचम अनुव्रत के 5 ये दोष रहे, इस विधि कहते जिनवर हमको वीतरागगत दोष रहे। कौन कौन से 5 हो गए? पहला अति वाहन, यानी जितनी हमें आवश्यकता है अति वाहन में सब आ जाते हैं। यहाँ पर तो बैल आदि की संख्या दी गई है, लेकिन आज के युग में कार आदि कि किसी के पास घर में 2 जने हैं 4 कार रख रहे हैं। ऐसे करके जो इस व्रत को धारण करता है वो जीव नियत कर लेता है कि मैं तो अपने नाम से एक ही कार रखूँगा, या जो वाहन है उसका आने जाने का वो सीमित रहेगा। अति संग्रह, वो जितना संग्रह उसने नियमित किया है उसका वो उल्लंघन नहीं करता। ये अति संग्रह नाम का अतिचार है। अति विस्मय, संग्रहित वस्तुओं को वर्तमान भाव से बेच देने पर किसी का मूल भी वसूल नहीं हुआ और दूसरे के द्वारा ठहर कर बेचने पर उसे अधिक लाभ हुआ। इस स्थिति में लोभ के आवेश से अति विस्मय, अति खेद करना, ये अति विस्मय नाम का अतिचार है। यानी उसे तो लाभ हुआ नहीं, लेकिन दूसरे को लाभ हुआ तो उसे विस्मय नहीं करना है। अति लोभ, विशिष्ट लाभ मिलने पर भी अधिक लाभ की इच्छा होना, यानी अभी तो
उसे अच्छा खासा लाभ हो रहा है, उसने कहा नहीं रखा रहने दो, जब इतने रुपए किलो हो जाएगा तभी बेचेंगे। तो ऐसी भावना, अति लोभ करना, मतलब अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है लेकिन उसमें भी उसके संतोष नहीं है। अति बार बहन लोभ के आवेग से अधिक बार लादना अति बार बहन अतिचार है। ये अतिचार भार रोपण, अतिचार अहिंसा अणुव्रत का भी है, परंतु यहाँ कष्ट देने का भाव रहता है या अधिक लाभ प्राप्त करने का भाव रहता है। वहाँ तो जो अहिंसा में बताया था वो अधिक कष्ट का बताया था, लेकिन यहाँ पर अधिभार यानी वो ले जाने में सक्षम है, मान लो 50 किलो माल, लेकिन लाभ के लिए वो 100 किलो लेके चल रहा है, तो ऐसा भी लोभ नहीं करना। बोली शांतिनाथ भगवान की। या वाणी के ज्ञान ते पूजे लोका लोग सो वाणी में सदगुरु सदा दे तू लोग ये जिन वाणी भारती तो जपत नय जो तेरी करुणा करे तो पावे तू चैन हे बजोरन को उठेवा निर्गन दया धर्म पालो सदा जी मोक्ष का पंथ। बोली जिनवाणी माता की, जैन धर्म की मान की जय। दशहरी जी मणा उपजुता दंतुणयाणाया साय रमणाया लक्कण मेन्तु सिद्धाणम मूलोत्तम पैडीणम बंधुतम तत्वकमकुक्का मंगल भूधा सिद्ध अट्ट गुणाति संतारा अट्टवीय कम वियलाति गुणंजणच्चा अट्ट गुणातिर्गिच्चा लोयंगलम वासुरम सिद्धा सिद्धाणम विशुद्ध लब्धीय लब्धि संभावा नूवड़ राय घनाय तब्बे रमणागणम विमुक्के कम संदादा साधे तुमस्त सिद्धा बंदे